Hey guys, we are in a last episode of अरुणाचल प्रदेश सीरीज़ एंड आज हम हमारे आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो डे 2 में हम लोग पहुंच गए थे तवांग एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि लोकल तवांग में आप कौन कौन से प्लेसेस हैं जो विज़िट कर सकते हैं। एंड उसके पहले आपने यदि इसी सीरीज़ के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें चेक कीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाए। एंड उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में अटैच कर दूँगी, साथ ही में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लोकल तवांग के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस टाउन है। एंड आज हम देखेंगे कि लोकल तवांग में आप कौन कौन से प्लेसेस हैं जो विजिट कर सकते हैं एंड होटल्स के बारे में हम आज देखेंगे। साथ ही में हम आगे बुमला पास के परमिट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन तवांग। तवांग में सबसे पहले आप विजिट करें वॉर मेमोरियल। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्तूपा बिल्ड किया गया है हमारे 2000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स के लिए, जो 1962 साइनो इंडियन वॉर में शहीद हुए थे। यहाँ पर आप उन वीरों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। साथ ही में इवनिंग में यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि 6:30 PM पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सोवेनियर शॉप भी है जिसे आर्मी रन करती है एंड आप चाहे तो वहाँ से अपने लिए कुछ परचेज भी कर सकते हैं। सारे ट्रैवलर्स के लिए ये मस्ट प्लेस है, सो डोंट स्किप दिस वॉर मेमोरियल इन तवांग। वॉर मेमोरियल के बाद आप जाएं मोनास्ट्री। तवांग मोनास्ट्री इज़ लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनास्ट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर 8 मीटर हाइट की बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैचू है एंड देखने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है। साथ ही में इस मोनास्ट्री में मॉन्क्स का रेजिडेंशियल एरिया भी है, वो लोग यहीं पर रहते हैं एंड अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम भी है जो कि आप विज़िट कर सकते हैं। इस मोनास्ट्री में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर आप नीचे देखिए, वाटर के फोर्स से एक व्हील रोटेट हो रहा है एंड इसी व्हील से ऊपर में एक प्रेयर व्हील अटैच है जो कि कंटिन्यूस साउंड कर रहा है। यहाँ पर इसे रोटेट करने के लिए कोई नहीं है, ये अपने आप ही वाटर के फोर्स से रोटेट हो रहा है। तिब्बतन कल्चर में प्रेयर व्हील्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है एंड एयर को प्यूरिफाई करने के लिए इन बेल्स को बजाया जाता है। इस मोनास्ट्री को विज़िट करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मोनास्ट्री है। एंड इसके बाद आप अपने फूड के लिए जा सकते हैं धर्मा कैफ़े, जो कि मोनास्ट्री के बिल्कुल ही पास में है। तवांग में धर्मा कैफ़े काफ़ी फेमस कैफ़े है इसके फूड के लिए एंड एम्बियंस के लिए, तो यहाँ पर रुककर आप थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट अपने आप को दे सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही फेमस स्पॉट है तवांग में, विच इज़ बुद्धा पार्क। यहाँ पर बुद्धा की एक जायंट स्टैचू है जिसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट एंड ये तवांग में एक हिल पर सिचुएटेड है। तो जब आप तवांग के अदर प्लेसेस में घूमते हैं तो आप इसे दूर से भी देख सकते हैं। ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन तवांग। लास्ट थिंग है तवांग में आप चाहिए लोकल मार्केट। मेरा मानना है कि यदि आप किसी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस प्लेस का लोकल मार्केट ज़रूर विज़िट करें। मार्केट में आपको काफ़ी आइडिया मिलता है वहाँ के लोकल्स के लाइफस्टाइल को जानने का। एंड तवांग का लोकल मार्केट अरुणाचल प्रदेश का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है। यदि आपको कोई सोवेनियर परचेज़ करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक शॉप रिकमेंड करूँगी जहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करें। उस शॉप के अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, तो मैं आपको सिर्फ बाहर से बता रही हूँ। द नेम ऑफ द शॉप इज़ मॉन्यूल गिफ्ट कॉर्नर। तो इस शॉप को आप ज़रूर विज़िट करें तवांग में। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे।
तो ये थे कुछ प्लेसेस तवांग में जो हम लोगों ने डे 3 में विजिट किए थे। एंड यदि हम तवांग में होटल्स की बात करें तो आपको कई होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर बजट। हम लोगों ने अपना स्टे किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के गेस्ट रूम में, बट यदि मैं आपको कोई होटल रिकमेंड करूं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं होटल व्हाइट हाउस। ये काफ़ी अच्छा एंड अफोर्डेबल होटल है, आप यहाँ पर एक अच्छा स्टे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तवांग में आप एक अच्छा होटल बुक करें क्योंकि आपको यहाँ पर 3 नाइट्स के लिए स्टे करना होगा यदि आप बुमला पास के लिए आगे प्लान कर रहे हैं तो अपना होटल वाइजली चूज़ करें। तवांग विजिट करने के बाद आप नेक्स्ट डे जाएं बुमला पास के लिए, जो कि तिब्बत एंड इंडिया का बॉर्डर प्लेस है। बट यहाँ जाने के लिए आपको एक सेपरेट व्हीकल हायर करना पड़ेगा। वहाँ पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के ही व्हीकल अलाउड हैं, दूसरे स्टेट के नंबर प्लेट वाले व्हीकल्स उधर नहीं जाने देते हैं। आप जिस होटल में रुक रहे हैं उनसे कहकर आप अपने लिए एक टैक्सी आगे के लिए हायर कर सकते हैं। वो आपको चार्ज करेंगे अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़। प्लस आपको एक परमिट रिक्वायर्ड होगा बुमला पास के लिए, वो भी आपको आपकी टैक्सी सर्विसेज बनवा के दे देंगी। वो आपको चार्ज करेंगे इसके लिए अराउंड 500 रुपीज़ एंड ईजिली आपको आपका परमिट बना हुआ मिल जाएगा। वो परमिट बनता है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से एंड उस पर आर्मी ब्रिगेड कंटोनमेंट से भी सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। तो ये सारा काम आप करवाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई सजेस्ट कि आप अपने टैक्सी सर्विसेज को कहें कि वो आपके लिए परमिट रेडी करवा ले। इवन इससे भी बेटर ऑप्शन है कि जब आप गुवाहाटी से निकलते हैं तभी आप अपने टैक्सी सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करके एंड इस परमिट को रेडी करवा सकते हैं। इस परमिट के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड एंड इनर लाइन परमिट रिक्वायर्ड होता है, वो आप उनको दे दें व्हाट्सएप पे एंड वो आपके लिए परमिट रेडी करवा देंगे। वो कल रात को फर्स्ट जमा कर दिया, उसका तो हो गया। क्योंकि हम लोग जमा करते करते 7 बज गया। अच्छा, तो कब तक खुला रहता है ऑफिस? ऑफिस 6 बजे तक लास्ट। 6 बजे तक। 6 बजे के बाद 1 मिनट आगे हो गया तो मतलब नहीं होगा। ये डीसी ऑफिस सिविल लाइन वाला हम लोग अपना पर्सनल ऑफिस डीसी ऑफिस है ना, वहाँ से तो हो जाएंगे 7-8 बजे तक भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें अपना जानते जाने हो जाते हैं। लेकिन ब्रिगेड वाला तो फौजी रूल है ना, इसके बाद बंद तो बंद। यहाँ हमें मिले थे ताशी भैया जिन्होंने हमें बताया कि परमिट कैसे बनता है। तो आप चाहें तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना परमिट बनवा सकते हैं। उनका कांटेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इनर लाइन परमिट हो गया, ये आपका आधार कार्ड हो गया, पूरा एक दो जेरोक्स करके देना पड़ेगा। एक तो जो आपका डीसी ऑफिस में जमा होता है, अच्छा, एक कॉपी जो ना, एक कॉपी ब्रिगेड में जमा। क्या क्या लगता है? आधार कार्ड जो आपका इनर लाइन परमिट जो बन के आता है, दो जेरोक्स चाहिए, आईएलपी और आधार कार्ड चाहिए और फिर आप लोग बनवा देते हैं। 6 बजे के पहले ही बना होता है। 12 बजे 1 बजे तक आने से मतलब हम लोग से कांटेक्ट हो सकेगा तो मतलब जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद डे 4 में हम लोग निकले बुमला पास के लिए। एंड यदि आप लोग तवांग आ रहे हैं तो बुमला पास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये अभी तक की जर्नी का बेस्ट पार्ट है। यहाँ पर हम और भी ज़्यादा हाइट पर जाने वाले हैं एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नेचर के बेहतरीन व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तवांग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक वाई जंक्शन आता है जिसके एक एंड पर है बुमला पास एंड दूसरे एंड पर है माधुरी लेक। तो सबसे पहले हम जाएंगे माधुरी लेक, देन हम जाएंगे बुमला पास। माधुरी लेक के रास्ते में आपको कई ब्यूटीफुल लेक्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट लेक जो यहाँ पर आता है वो है PTSO लेक। हम लोग अक्टूबर मंथ में गए थे तो अभी यहाँ पर आपको वाटर दिख रहा है, बट जैसे जैसे विंटर बढ़ता है एंड स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, मीन्स दिसंबर एंड जनवरी में ये लेक पूरी फ्रोज़न लेक में कन्वर्ट हो जाती है। PTSO लेक के कुछ डिस्टेंस पर है नागुला लेक, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक में कंसिडर की जाती है क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा हाइट पर है। ये नेचर लवर्स के लिए एक पिक्चर परफेक्ट प्लेस है, बट टाइम के शॉर्टेज के कारण हम लोग यहाँ पर नहीं रुके थे। आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में मिला एक गुरुद्वारा एंड ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि बुद्धा के टाउन में गुरुद्वारा कैसे हो सकता है। बट ये गुरुद्वारा बना था क्योंकि गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के लिए यहाँ पर आए थे। इस गुरुद्वारे की खासियत ये है कि इसके अंदर एक बुद्धा का टेम्पल भी है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होगी एंड आई थिंक यही हमारा इंडिया है जहाँ हम कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस गुरुद्वारे के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं एंड मैं अपने आप को ग्रेटफुल समझूंगी कि इस वीडियो के थ्रू मैं इस प्लेस के बारे में बता पाई कि अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा कोई गुरुद्वारा है।
तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेस के बारे में जान पाएँ। गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे माधुरी लेक पर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज संगेतसर लेक। अरुणाचल प्रदेश में ये प्लेस काफ़ी फेमस है एंड यही वो स्पॉट है जहाँ पर कोयला मूवी में माधुरी दीक्षित के एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। इसी के बाद इस लेक को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ गया, तभी इस लेक का नाम भी पड़ा माधुरी लेक। इस लेक के पास में एक कैफेटेरिया भी है जिसे आर्मी रन करती है, तो आप यहाँ पर नेचर का मज़ा लेते हुए अपने फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, देन हम लोग फिर निकले बुमला पास के लिए, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एंड पॉइंट है। इसी के रास्ते में हमें एक और लेक दिखी विच इज़ क्लेम्टा लेक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में कई सारे लेक्स हैं एंड ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हैं जब विंटर में ये पूरे फ्रोज़न हो जाते हैं। माधुरी लेक से जब हम बुमला पास के लिए जाते हैं, इसी समय आपको परमिट चेक करवाना होता है। माधुरी लेक के लिए यहाँ पर कोई परमिट नहीं है, बट यदि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बुमला पास जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको परमिट लगेगा। बुमला पास 15,200 फीट की हाइट पर है। यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर भी है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी की सिक्योरिटी है एंड सिक्योरिटी के कारण बॉर्डर पर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, बट आपको आर्मी पर्सन्स बॉर्डर तक ले जाते हैं एंड पूरी स्टोरी बताते हैं विथ लोकेशन कि यहाँ पर कैसे इंडो चाइना वॉर हुआ था एंड वो सब सुन के हमें बहुत प्राउड एंड करेज की फीलिंग होती है। तो ये कुछ प्लेसेस थे जो तवांग में आगे बुमला पास तक के रूट में आते हैं। बुमला पास अरुणाचल प्रदेश का एंड पॉइंट था एंड इसके बाद हमें दोबारा जाना था तवांग। इसी के बीच में आप एक कैफ़े में रुक सकते हैं विच इज़ हाईएस्ट कैफ़े इन दी वर्ल्ड। ये कैफ़े वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है। इसी कैफ़े के ऑपोजिट साइड में एक मेमोरियल भी है सूबेदार जोगिंदर सिंह का, तो आप कुछ समय यहाँ पर भी स्पेंड कर सकते हैं। इवनिंग तक हम लोग दोबारा से पहुंच गए थे तवांग, बट उस प्लेस को हम लोग भुला नहीं पा रहे थे। वहाँ के जो व्यूज़ थे वो इतने अच्छे थे कि वो आज भी हमारी आंखों में घूमते हैं। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लाइफ में यदि आपको एक भी चांस मिले तो आप डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश का ट्रिप प्लान करें। ये हमारा ट्रिप का एंड था एंड डे 5 में हम लोग को फिर से निकलना था गुवाहाटी के लिए। हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग डे 5 में स्टार्ट किया तवांग से एंड सेम डे में ही हम लोग रात तक पहुँच गए थे गुवाहाटी। हमारे साथ जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत ही अच्छा ड्राइव करते थे, तो उन्होंने सेम डे में हमें गुवाहाटी पहुंचा दिया। बट यदि आपको अपना ट्रिप इजी गोइंग रखना है तो आप एक स्टे बॉम्डिला में लें, उसके बाद आप गुवाहाटी नेक्स्ट डे आएँ। हम लोगों को गुवाहाटी तक ही जाना था, इसलिए हम लोगों ने एक ही दिन में पूरा कवर कर लिया। बट आई सजेस्ट कि आप बीच में एक स्टे ले लें ताकि आपके लिए ईजी रहेगा। अब इस ट्रिप के मेन पॉइंट की यदि हम बात करें तो वो है ट्रिप का बजट। एंड मैं आपको बताऊंगी 2 लोगों के लिए यदि आप 5 डे का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कितना बजट लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सी के फेयर की। तो यहाँ आपको लगेंगे 5,500 से लेकर 6,000 रुपीज़ फॉर 1 डे गुवाहाटी से। एंड यदि आप 5 डे का ट्रिप प्लान करते हैं तो टोटल आपको लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़। सबसे ज़्यादा चार्जेस आपको टैक्सी के ही लगेंगे यहाँ पर। के बाद यदि हम होटल्स की बात करें तो आपको एक स्टे करना पड़ेगा बॉम्डिला में, जहाँ पर आपको मिनिमम चार्जेस लगेंगे 3,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग फूड।
देन जब आप तवांग पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको 3 डेज़ के लिए होटल बुक करना होगी। तो सेम यदि हम 3000 का बजट रखते हैं तो आपको 3 डेज़ के लिए यहाँ पर पे करने पड़ेंगे 9000 रुपीज़। ये मैं आपको मिनिमम चार्जेस बता रही हूँ एंड ये आपके ऊपर है बिल्कुल कि आप वहाँ पर जाके कैसे होटल बुक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बट 3000 रुपीज़ मिनिमम चार्जेस हैं एक दिन के होटल के लिए, जिसमें आपका फूड भी इंक्लूडेड है। देन इसके बाद यदि हम परमिट की बात करें तो आपको एक इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ेगा, जिसमें हार्डली आपको 500 रुपीज़ लगेंगे। 100 से 200 के बीच में वो परमिट बन जाता है, इजीली आपका वो परमिट बन जाएगा। एंड इसके बाद यदि हम बुमला पास के परमिट की बात करें तो वहाँ पर आपको लगेंगे परमिट बनवाने के 500 रुपीज़। एंड साथ ही में वहाँ पर आपको जो टैक्सी हायर करना पड़ेगा, अगेन उसके चार्जेस 5000 रुपीज़ होंगे। तो टोटल आपको पड़ेगा 5500 रुपीज़, जिसमें आपका बुमला पास का परमिट एंड टैक्सी इंक्लूडेड है। अरुणाचल प्रदेश में लोकल साइट सीन की बात करें तो उसके लिए कहीं पर भी कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। इन सब वैल्यू को जब हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 48,000 रुपीज़। तो ये एक मिनिमम बजट होगा इस ट्रिप के लिए। इसके बाद आप वहाँ पर क्या शॉपिंग करते हैं, आप फूड पर कितना स्पेंड करते हैं, साथ ही में आप महंगे यदि होटल बुक करते हैं तो आपका ये बजट और भी बढ़ सकता है। प्लस आपको गुवाहाटी तक अपने सिटी से आने के लिए जो टिकट का एक्सपेंडिचर है वो भी इसमें इंक्लूड करना होगा। तो आप एस्टिमेट वैल्यू अपने ट्रिप के लिए निकाल सकते हैं इन वैल्यूज़ को ऐड करके। इवन आप अपने बजट को कम कर सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं बाइक के साथ तो आप गुवाहाटी से बाइक हायर कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही कम बजट लगेगा। टैक्सी के अकॉर्डिंग बाइक के चार्जेस काफ़ी कम है वहाँ पर। बट एक बात का ध्यान रखें कि बाइक को बुमला पास तक जाना अलाउड नहीं होता है। वहाँ पर आकर आपको फिर से टैक्सी हायर करना पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। बाइक का भी सेम परमिट है, लेकिन बाइक अभी बुमला के लिए नहीं चल रहा, मिलिट्री वाला ना छोड़ नहीं रहे। मिलिट्री वाला और ऑफिस वाला है, उनकी गाड़ी लेके जाना यहाँ माधुर के लिए छोड़ देते। गुवाहाटी से आप यदि किसी टैक्सी को बुक करना चाहते हैं तो मेरे पास एक ड्राइवर भैया का नंबर है, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो उन्हें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में मैं तवांग के भी एक भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको हमारी इस ट्रैवल सीरीज से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में। इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mamas_way। आप वहाँ भी DM करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं एंड कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। यदि कोई अरुणाचल प्रदेश का ट्रिप प्लान कर रहा हो तो आई एम 100% श्योर उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ अगली ट्रैवल सीरीज़ में, विच इज़ फ्रॉम मेघालय। सो टेक केयर, बाय बाय।